नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2023 में मार्च के में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इस पर इंटीग्रल रूट फाइंड करना था, है ना। पिछले वीडियो पर हमने देखा था रेशनल रूट फाइंड करना। इस पर हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल रूट फाइंड करना। तो देखो, जब इंटीग्रल रूट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रल रूट फाइंड करने के लिए आप लोग देखोगे कि जो हाईएस्ट पावर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, यदि इसका कोफिशिएंट 1 है तो पॉसिबल इंटीग्रल रूट क्या हो सकते हैं, जो ये कांस्टेंट है इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑल इंटीग्रल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन must be factor of 32। ठीक है, इंटीग्रल रूट फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके जो फैक्टर होंगे वही पॉसिबल इंटीग्रल रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स। देखो, 32 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस का 2 भी होगा फैक्टर। जो जो 32 को डिवाइड कर सके, 3 नहीं डिवाइड करेगा, 4 करेगा, फिर 8 करेगा, फिर प्लस माइनस का 16 और प्लस माइनस का 32। ठीक है, तो ये सभी नंबर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 32 को, तो ये सभी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल इंटीग्रल रूट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये इंटीग्रल रूट होंगे ही, हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन हमको दी गई है, यानी पॉलिनोमियल हमको दिया गया है पी एक्स की पावर 7 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 32। ठीक है, अब क्या करोगे, इन सभी पर आप लोग वैल्यू पुट करोगे। 1 पुट करो, -1 पुट करो, 2 पुट करो, -2 करो, 4 पुट करो x की जगह पर, -4 पुट करो, फिर x की जगह पर 8 करो, फिर x की जगह पर -8 करो, सारी वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर इसको जैसे रखेंगे 1 रखोगे तो ये आपका आएगा माइनस का 33। चेक कर लेना आप लोग एक बार इनको करके। ठीक है, -1 रखोगे x की जगह पर, सभी जगह पर, तो ये आएगा माइनस का 39। फिर p इजकल टू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 192। ठीक है, मैं इस पर रखूंगा सभी जगह, जैसे p2 कर दिया x की जगह 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर x की जगह 2, और इसको फिर सॉल्व करके निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसी तरीके से p की जगह पर -2 एक बार रख करके देखेंगे, तो ये जब -2 रखोगे तो आ जाएगा माइनस का 192। फिर p की जगह 4 यानी कि x की जगह 4 रख दो तो ये आएगा 19296। ठीक है, आप लोग एक बार करके चेक कर लेना, मैं तो डायरेक्ट देख करके ही लिख रहा हूँ। -4 रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 17568। फिर p की जगह 8 रखोगे तो ये आएगा 2178528। समझ में आ रहा है ना कैसे रख रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं या सभी जगह पर रख करके और फिर इसको पूरे को सॉल्व करोगे तब ये वैल्यू आएगी। फिर p -8 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2146848। फिर p16 रख देना, तो p16 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 270 792 और 672, ये आ जाएगा। फिर p -16 एक बार रख करके देखना तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 270 और 544। फिर p32 रखा हमने तो देखो ये दे रहा है हमको 344310033 312। इसी तरीके से p -32 रखोगे
और फिर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका माइनस का 34 42 26 61 152। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तब जा करके फिर क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये जो है जीरो के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो कहीं पर भी जीरो के इक्वल नहीं आया, तो जब कहीं पर भी जीरो के इक्वल नहीं आया तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सिंस जो px है इज नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर एनी फैक्टर ऑफ 32, फॉर एनी फैक्टर ऑफ 32, यानी कि 32 का आप कोई भी फैक्टर रख करके देख रहे हो तो जीरो नहीं आ रहा, तो जीरो नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब कोई भी इसका इंटीग्रल रूट नहीं है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे px हैज नो इंटीग्रल रूट। ठीक है, नो इंटीग्रल रूट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन इंटीग्रल रूट फाइंड करने का, रेशनल रूट फाइंड करने का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने करवा दिया इसको भी। तो करवा क्या दिया, मेथड बता दिया है, इसी तरीके से आपको चेक करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके सारी चीजें सॉल्व करके, है ना। जैसे यहाँ पर हमने 32 रखा तो 32 की पावर 7 करना पड़ेगा, फिर 32 की पावर 5 करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 की पावर 4 करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 32 की पावर 2 करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसको जो है जोड़ो घटाओगे तब जा करके फिर ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये करके आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा इसका। ठीक है, तो इंटीग्रल रूट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है और बाकी इस पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।